Let's now begin with the Zomato CEO Deepinder Goyal's statement on India's gig economy and the delivery services being largely unaffected by calls for a nationwide strike by the gig workers as on December 31st, 2025. And this now has sparked a debate. Goyal has claimed that Zomato and Blinkit recorded over 75 lakh deliveries on New Year's Eve, an all-time high. In a series of posts on X, the Zomato CEO stated that the country's gig economy was one of its largest organized job creation engines and asked people not to get swept by quote narratives and vested interests. All of them, he said, were pushing forward about quick commerce and the strike. Let me take this across to a special guest who's now joining us on the broadcast, Himanshu Thaplayal, whose video has gone viral, is now joining us live. Himanshu, what is your take on this latest statement by Mr. Deepinder Goyal? What exactly do you think is going about here? Because he tends to brazen it out despite that call for a bandh by all the gig workers. Not all of them, of course, joined the strike. मैम पहले तो मैम कैन यू स्पीक हिंदी? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि एक ये स्टेटमेंट आया है दीपिंदर गोयल की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ जो क्विक कॉमर्स सेक्टर है, और हमें 31st को सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड सेल्स हमने इनफैक्ट रजिस्टर की है। आप क्या कहेंगे इस बयान के लिए? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैम बहुत से लोग जो क्या इस चीज़ से के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि डिलीवरी वाले जो भी जितनी भी कंपनीज है पैसे कम दे रही है, उनके लिए हम मैंने तक आवाज़ उठाई है। अब कंपनी इन मौक़ों पे एक तो 31 दिसंबर हो गया और एक 25 दिसंबर, इन दोनों दिन कंपनियों ने पैसे बढ़ा दिए ताकि कोई भी जो राइडर है वो स्ट्राइक पे ना रहे। और मैंने वीडियोस भी देखी थी, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि अगर कंपनी कह रही है अगर आपने स्ट्राइक करी तो हम पैसे बढ़ाएंगे नहीं आपके। और ये लालच, एक तरीके से मेरे हिसाब से ये लालच दी गई है सभी राइडर्स को ताकि कोई भी स्ट्राइक ना करे और कंपनी का नाम बदनाम ना हो। लालच और डर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जो ये इनको पैसे मिलते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनकी भी मजबूरी है, तो आपको लगता है उसका भी फायदा उठाया गया है? जी मैम, अगर मैं तो सभी राइडर्स को कहना चाहता हूँ जो भी स्ट्राइक करने वाले थे, अगर उन्होंने अभी सिर्फ ऑफर दिया है क्योंकि न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे ऑफर दे रखा है सिर्फ, और एक 25 दिसंबर को दिया था। मैं तो यही कहूंगा कि अगर अभी आवाज वो लोग उठाते तो क्या पता उन्हें इन फ्यूचर मतलब आगे आने वाले टाइम में भी पैसे शायद से मिल जाते बेटर। बट एक दिन के लालच की वजह से उन्होंने अपना एक तरीके से लॉस कर लिया है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं हो रहा जब कोई साथ ही नहीं खड़ा तो। जी, तो आपको लगता है ये यूनिटी अभी आने में बहुत देर लगेगी, क्योंकि जब तक सारे गिग वर्कर्स साथ में नहीं खड़े होंगे? और हिमांशु जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमने खुद ऑर्डर करने की कोशिश की थी, 31st को भी, 1st को भी, और आराम से वो ऑर्डर्स डिलीवर हुए थे। तो इफ़ वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एक जगह पे स्ट्राइक नहीं हुई, एनसीआर में नहीं हुई, दिल्ली में नहीं हुई या नोएडा में नहीं हुई, हर जगह पे डिलीवरी हो रही थी। जी मैम, यही दिक्कत है एक सभी राइडर्स की। कंपनी ने थोड़ा लालच दिया एंड सभी उस लालच में आके पिघल गए, ऑर्डर मारने लगे। ब्लिंकिट में आई थिंक मैंने देखा था एक वीडियो में कि 40-50 रुपए दे रहे हैं, जोमेटो में 120 रुपए पर ऑर्डर का दे रहे हैं। सभी राइडर लालच में आके सबने ऑर्डर मारे। अगर सारे राइडर एक साथ मिलके आवाज उठाए तो मुझे होप है कि क्या पता जो कंपनीज है 10 मिनट की डिलीवरी वाली, वो शायद पैसा बढ़ा दे, शायद से उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल पाए। जी हिमांशु, आपकी एग्जैक्ट मांगे बताइए, क्योंकि इन द फेस ऑफ ये जो प्रोटेस्ट कॉल, ये जो आपने बोला था कि हम ये सारी डिलीवरीज को स्टॉप करेंगे, वो तो फिजल आउट हो गया, वो कामयाब नहीं रहा। मांगे क्या हैं, क्या डिमांड करते हैं? ये जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे क्या डिमांड करते हैं और कैसे देखते हैं दीपिंदर गोयल के इस बयान को? उन्होंने सोशल मीडिया पे ये स्टेटमेंट जारी किया है, वो ये कह रहे हैं कि हमने कर दिया। आप ये कह रहे हैं ये महज 1 या 2 दिन का था और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा। जी मैम, ये अभी जो भी राघव गोयल ने, ये सर ने जो भी वो ट्वीट किया था या इंस्टाग्राम पे डाला था, वो सिर्फ न्यू ईयर और 25 दिसंबर के लिए। मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कंपनी वापस से इस चीज पे बात करेगी। वो वापस से आई थिंक पैसा कम कर ही देगी। और बात रही कि आप कह रहे हो कि क्या राइट्स होने चाहिए डिलीवरी बॉयज के लिए, क्या उनकी मांगे हैं, तो पहला तो यही है कि कंपनी पैसे बढ़ा दे
और समाज में ना डिलीवरी राइडर्स की कोई भी इज्जत नहीं करता है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। जब भी वो डिलीवरी करने जाते हैं हम्म। उन्हें एक नागरिक का दर्जा नहीं मिलता है, तो वो उन्हें मिलना चाहिए। और सेफ्टी का कोई भी वो नहीं है सपोर्ट की, अगर कल को कुछ राइडर को हो जाता है तो कंपनी उसका सपोर्ट करेगी उसको, मतलब हॉस्पिटल वगैरह के वो कुछ नहीं होता उनका सपोर्ट। तो हम्म। ये चीज होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जिस तरह से उन्होंने ये बयान लिखा है हिमांशु जी, दीपेंद्र गोयल ने, वो एक तरह से एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेजन प्राउड स्टैंस है। उनको वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं करता, ये मुश्किल से कुछ हैंडफुल एक दो लोग थे जिनकी वजह से ये सारी स्ट्राइक की कॉल हुई थी और वो कामयाब नहीं रही। तो वो एक पोजीशन ऐसा ले रहे हैं कि देखिए हमें तो कुछ हुआ नहीं। जी मैम, अब इसमें तो मैं भी अब कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो अब हम्म। अपने सभी राइडर्स भाई के लिए आवाज उठाता ही रहूंगा जब हम्म। तक उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस काम को करके अभी मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, मैं इस काम को करके मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ब्लिंकिट में बहुत कम पैसे दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक परफेक्ट जॉब ही पकड़ लूँ। बट फिर भी मैं एक तरीके से यही कहूंगा कि मैं आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। बट अगर राइडर्स ही मेरा साथ नहीं देंगे, या फिर जो भी बंदे लोग आवाज उठा रहे हैं उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर ऐसे तो कंपनी अपनी चलाती रहेगी जो भी है। हम्म। कंपनी फिर किसी राइडर की सुनेगी नहीं, और जो पैसे कम दे रही है वही रहेंगे। पैसे बढ़ने के कोई चांसेस ही नहीं है अगर कोई आवाज साथ में उठाएगा नहीं। सबको बस यही डर लग रहा है कि अगर उन्होंने स्ट्राइक करी तो क्या पता उनकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाए परमानेंटली। सबको जी, यही डर लग रहा है बस। उसी वजह से मैंने आपसे कहा कि ये डर है और इस बात का फायदा उठाया जा रहा है क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के, और बहुत ही ब्रेजनली फायदा उठाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो आप अपनी राइट्स के लिए खड़े होने की बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये कुछ गुंडा एलिमेंट्स से मिसक्रियंस, ये शब्द का इस्तेमाल किया है दीपेंद्र गोयल ने, कि मिसक्रियंस थे, कुछ मिसक्रियंस थे जिसकी वजह से ये कॉल हुई स्ट्राइक की और वो कामयाब नहीं रही। तो वो देख रहे हैं कि भाई इनकी ज़रूरत है, वो चाह रहे हैं कि भाई आप जाइए, हम आपको 120 रुपये जो आपने बताया 31 को बढ़ा दिए, थोड़े दिनों की 4 दिन की चांदनी जिसको कहते हैं, उसके बाद वापस से एक ही ढर्रे पे फिर वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो ये कॉल फॉर यूनिटी जो आप हिमांशु जिसकी बात कर रहे हैं, जो आपने अपनी वीडियो में भी बोला, किस तरह से आएगी, क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैम अगर अब इसके बारे में क्या ही सोचना मैम, मेरा हम्म। काम था वीडियो बना के कंपनी की रियलिटी दिखाना। कंपनी जो ये दिखाती रहती है कि आप एक महीने में 60,000 रुपये कमा सकते हो। कंपनी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60,000 रुपये तो हर राइडर कमा सकता है, बट आप उसकी रियलिटी भी तो दिखाओ कि कितने घंटे काम करके कमा सकता है वो। जी। उसकी रोज 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में लाइफ खतरे में रहती है। 10 मिनट की डिलीवरी का उसके ऊपर हम्म। एक प्रेशर होता है कि जल्दी से डिलीवरी कंप्लीट करनी है, वरना इंसेंटिव हट जाएगा। जी। इंसेंटिव है, और भी बहुत। मेडिकल इंश्योरेंस तो है नहीं आपने बताया, तो क्या जी इंसेंटिव है? मैम, इंसेंटिव में ये है कि आप अगर क्या बोलते हैं ये 1,000-1,200 रुपए का काम करते हैं तो आपको 300 या 400 रुपए मिलते हैं एक्स्ट्रा। हम्म। ये इंसेंटिव होता है। इसकी वजह से राइडर सोचते हैं कि सुबह जल्दी आएंगे एंड पूरे दिन भर ऑर्डर मार के ये इंसेंटिव पूरा करेंगे, उस चक्कर में वो अपने घर भी नहीं जाते हैं। एंड हम्म। बहुतों के हेल्थ पे इशू भी पड़ता है। मेरी खुद हेल्थ पे बहुत ज्यादा वो आता हम्म। असर, मैं बीमार भी पड़ गया था इस चक्कर में। हम्म। पार्टनर कमीशन अभी 1 दिन के लिए बढ़ाया है हिमांशु, कुछ उम्मीद है कि ये परमानेंट होगा? मैम उम्मीद मैं तब लगा सकता हूँ जब सारे राइडर्स एक साथ आवाज उठाएं। जी। अगर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, सब ऐसी बस, अगर कंपनी मैम हर हम्म। साल कंपनी जब भी कोई त्योहार आता है हर साल उस पे पैसे देती ही देती है। हर ऑर्डर पे 50-60 रुपए कुछ ना कुछ नए नए ऑफर आते रहते हैं कंपनीज के। जी। और उसके बाद जैसे ही वो त्योहार हट जाता है तब सारे के सारे ऑफर्स पहले जैसे हो जाते हैं कि अगर आप 1,200 का काम करोगे तो आपको 200 हम्म। या फिर 300 रुपए ऐसे मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर जब तक कोई भी राइडर, पूरी ऑल ओवर इंडिया के जितने राइडर्स है सारे स्ट्राइक पे नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक बार अगर एब्सोल्युटली। सारे राइडर्स आवाज उठाते हैं हम्म। तो क्या पता कंपनी को उनका जवाब मिले, और कंपनी क्या पता हम्म। राइडर्स के बारे में थोड़ा सोचे। जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी आवाज़ उठाने के लिए।
I hope that the protest really continues and there is some amount of unity, because remember, this had garnered nationwide uproar by the gig workers. That entire call for the strike on the 31st of December 2025 had in fact dominated headlines, but it did fizzle out. And who seems to be gloating are these quick commerce giants.